माफी मांगनी पड़े। अगर मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकले या वो कुछ तहजीब वाली ना हो तो आज मुझे माफ कर दीजिएगा। समटाइम इंसान जो है ना वो तपा होता है, गुस्से में होता है। मैं आपको आज एक बंदरों की जोड़ी दिखाता हूँ। बंदरों की जोड़ी इसलिए कह रहा हूँ कि ये जोड़ी जो है ना, ये जोड़ी सारा दिन टीवी पे बैठ के जो जो लफ्ज बोलते हैं, जो जो चीजें करते हैं ना, मेरी तो बस समझ से बाहर आती हैं। पहली बात तो ये है, ये 73 साल का हिसाब लेने आए हैं, 73 साल का हिसाब लेने आए हैं। पहले तो उसमें से 35 साल का हिसाब जाके उनसे ले जो इनको लेकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो 35 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है। पहले तो ये जाके 35 साल का हिसाब उनसे ले, फिर अगले 35 साल का हिसाब ये ले लें सियासतदानों से कि उन सियासतदानों को क्या क्या किया गया, कैसे किया गया। अवाम जो है ना, वो 70 साल जिनमें 35 साल इनके अकाउंट के थे और 35 साल जो सियासतदानों के थे, उन 35 सालों में चीनी 55 रुपए तक पहुंची थी और इनके 2 साल में अवाम इनसे अब हिसाब मांगेगी। इनके 2 साल में 55 वाली 115-20 पे चली गई है। 75 साल में, 70 साल में जो अंडे थे वो अगर 50 रुपए की वो दर्जन थे, तो अब इनके सिर्फ 2 साल में 180 रुपए पे चली गई है। हर चीज जो है वो कहां से कहां पहुंची है। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर 2018 तक जो डॉलर था वो 100 रुपए पहुंचा था। इनके दौर में वो 170 रुपए, 70 साल का सफर 100 रुपए और 2 साल का सफर 170 रुपए। तो इन बंदरों की जोड़ी से मैंने पूछना ये है, क्या तुम अपने 2 सालों का हिसाब दोगा? तुम्हारे 2 सालों का हिसाब कौन देगा? बताओगे कुछ? तुम दोगे या तुम्हारे ऊपर जो बैठा हुआ है सिलेक्टरों की मर्जी से, जिसको सिलेक्ट करके बिठाया हुआ है, जिसकी ना कोई अपना आगे है, जिसका ना कोई अपना पीछे है। हफीजुल्लाह नैयर साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था, उसका क्या है? वो बिस्तर बांधेगा, ना कोई अगे ते ना कोई पीछे, चुकेगा ते जाके इंग्लैंड जाके पुरानी जिथे अपने बच्चे सुटे नहीं उठे जाके आ भी बह जाएगा। उसका क्या जाना है? प्रॉब्लम तो इस कौम का है ना। 70 सालों के हिसाब मांगने वालों, 2 साल का हिसाब दे सकते हो। ये शिबली फराज साहब कहते हैं जी कि आप मुझे भी फिर बहुत बड़ा आदमी मांगे, क्योंकि मैं तो एक शायर का बेटा हूं, तो मुझे फिर शायर माने। अगर मरियम नवाज एक लीडर की बेटी है तो वो लीडर है। और भाई वो उससे लोग मोहब्बत करते हैं। वो बाहर जाके देखो तो सही। तुम्हें तो एक अपने, तुमने एक शेर पढ़ा, वो भी किसी का पढ़कर अपने बाप का ना। तुम्हें शायर कहें, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने बड़े बाप के बेटे होकर तुम अपनी हरकतें तो देखो। कौन सी सैलरी मिलती है, कितनी तनख्वाह में बिके हुए हो, किस लिए बिके हुए हो? नवाज शरीफ का नाम लेते वक्त तुम्हारे मुंह पे फोड़े नहीं पड़ते? तुम्हारी जुबान कांपती नहीं है उस नवाज शरीफ का नाम लेते हुए, जिसने अपने 5 साल 7 साल में पूरे इतने इस मुल्क को तरक्की जितनी 65 साल में हुई? तुम्हें उस नवाज शरीफ का, और ये जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, ये तो बिल्कुल लंगूर है। क्या है ये? तो बिल्कुल इसके लिए लफ्ज मैं ऐसा इस्तेमाल करना नहीं चाहता। हो सकता है मेरी कुछ बहनें भी ये वीडियो देखें, वरना मैं इसके लिए तो वो लफ्ज इस्तेमाल करूं जो ये तमाम उम्र याद रखे। तुम लोगों के अंदर कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। तुम लोगों ने 2 साल में अवाम का जीना भर कर दिया है। 1 करोड़ नौकरियां देने वालों 70 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। वो लोग जो 50, 60, 70, 80 हजार रुपया इस मुल्क में आराम से कमा रहे थे मुस्लिम मल्टीनेशनल कंपनियों में, किसी भी जगह पे वो लोग बेरोजगार हो गए हुए हैं। लोगों का जीना दोबार हुआ है। लोग खुदकुशियां कर रहे हुए हैं लोग। और तुम सारा दिन बैठ के टीवियों पे, और वो टीवियों वालों पे भी मुझे समझ नहीं आती उनको क्या कहा जाए। तुम लोगों को 2-2 घंटे दिखाते हैं और बेकार बातें हैं, सारी वही बातें हैं जो रिपीट होती हैं। समटाइम तो मुझे लगता है कि पुरानी तुम्हारी को वीडियो चला दी जाती है और हम लोग वो टीवी पे देख रहे हैं। शर्म हया के नाम ही कोई नहीं है। आखिरी कील जो है ना, वो मरियम नवाज तुम्हारे अंदर ठोकेगी, ये देख लीजिएगा। मौलाना फजल मान, आज जो शेर शीख साहब ने कहा ना कि मौलाना फजल मान अगर सारा पिंड भी मर जाए तो चौधरी नहीं बन जाएगा। मौलाना फजल मान चौधरी भी बनेगा इस मुल्क का, और इस मुल्क को इस सिलेक्टेड से निजात भी दिलाएगा। और तुम जैसे मौलाना फजल मान के दरवाजे के बाहर भी बैठे होंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं दोस्तों एक दूसरी वीडियो में। अगर कोई ऐसा लफ्ज हो जो नागवार गुजरा हो तो उसके लिए मैंने माफी पहले मांग ली। खुदा।